मसीह में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और यीशु मसीह में अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो मेरे अजीज़ों, मैं आज आपके लिए खुदावंद का एक गहरा भेद लेकर आया हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरा बिलीव है कि जब आप इस लेंगे इस टीचिंग को, इस कलाम के भेद को, तो आपकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो सेम नहीं रहेंगी, आप नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। तो मेरे साथ आप निकालिएगा पूरा नए अहदनामा में से रसूलों के अमाल की किताब, उसका 7 बाब और उसकी 17 आयत से हम पढ़ेंगे। लेकिन जब उस वायदा की मियाद पूरी होने को थी जो खुदा ने अब्राहम से फरमाया था, तो मिस्र में वो उम्मत बढ़ गई और उनकी तादाद और उनका शुमार ज़्यादा होता गया। आमीन। कलाम खुदावंद के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएँ। आमीन। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमने एक वर्स पढ़ी है, जो खुदावंद के कलाम का बहुत ही खूबसूरत हवाला हमने पढ़ा है, तो इसमें हमें बताया जा रहा है कि जो वायदा खुदा ने अब्राहम से किया था कि मैं जो तेरी कौम होगी, जो तेरे लोग होंगे, उन्हें एक अलग जगह दूंगा, एक अलग मुल्क दूंगा, वो वहाँ रहेंगे, उन्हें एक बड़ी कौम बनाऊंगा। तो बाइबल बताती है कि जब वो वायदा पूरा होने का टाइम आया, तो जो इस्राएली लोग थे, जो बच्चे थे, जो उनकी जो तादाद थी, बाइबल बताती है कि जब वो वायदा पूरा होने का वक्त आया जो खुदा ने अब्राहम से किया था, तो इस्राएली जो थे, उनके बच्चे जो थे, उनकी जो तादाद थी वो बढ़ने शुरू हो गई, वो ज़्यादा होने शुरू हो गए थे। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब्राहम जो था, अगर आप देखें तो खुदा ने उसके साथ वायदा किया, वो खुदावंद में सो गया, एक टाइम आया, फिर इसहाक, याकूब, तो वो भी इसी तरह से खुदावंद में सो गए। लेकिन वायदा जो खुदा ने किया था अब्राहम से, खुदा उस वायदे को नहीं भूला। तो आपको एक चीज़ को समझना है कि जो खुदावंद है हमारा, वो वायदों का सच्चा खुदावंद है। उसके सब वायदे हाँ के साथ है। जो उसने हज़ारों साल पहले वायदे किए कि मैं तुझे दुम नहीं बल्कि सर बनाऊंगा, तो आपको एक चीज़ को समझना है। अगर आप उसके साथ जो कंडीशन लगी हुई है, अगर आप उसे समझ जाए, कहते हैं अगर तू मेरे फरमानों को माने, मेरे हुक्मों को पर अमल करे, तब तू जहाँ कही जाएगा मैं तुझे दुम नहीं बल्कि सर बनाऊंगा। आपको एक चीज़ को समझना है कि खुदा ने जो प्रोमिसेस आपसे किए हैं वो झूठे नहीं, वो सच्चे हैं। पहली बात ये। दूसरी बात, खुदा जो वायदे आपके साथ करता है, जो आपको बात बोलता है, जो प्रोमिसेस करता है, वो बोलता नहीं कभी भी। दूसरी बात। तीसरी बात, जो वायदा खुदा आपके साथ करता है वो अपने आप पूरा नहीं होता। ये आप हमेशा याद रखना, हमेशा आप याद रखना। अगर खुदा ने अब्राहम के साथ वायदा किया था कि मैं तो तेरे जो लोग होंगे उन्हें एक अलग मुल्क दूंगा, तुझे एक बेटा दूंगा, तेरे सुलभ में से तेरी औलाद चलेगी। आपको एक चीज को समझना है, अब्राहम प्रैक्टिकली चला। अब्राहम की वजह से खुदा ने इसहाक को बरकत दी, इसहाक भी फिर प्रैक्टिकली चला। फिर याकूब और ईसाऊ 2 थे। ईसाऊ नहीं चला प्रैक्टिकली, खुदा ने उसे बरकत नहीं दी। याकूब प्रैक्टिकली चला, खुदा ने उसे बरकत दी। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि पहली बात तो ये कि खुदा जो प्रोमिसेस आपसे करता है, वायदे आपसे करता है, आपको सिर्फ उनको पूरा करवाने के लिए जो खुदा आपसे वायदे करता है, आपको सिर्फ खुदावंद के साथ चलना है। भूल जाए कि वो कब पूरे होंगे, कैसे पूरे होंगे। बाइबल बताती है कि जब वो वायदा जो खुदा ने अब्राहम के साथ किया था, जब उसके पूरे होने का टाइम आया, तो इसराइली जो थे वो बढ़ने शुरू हो गए, उनकी तादाद बढ़ना शुरू हो गई खुद ही। तो आपको एक चीज़ को समझना है कि खुदा ने जो वायदा आपके साथ किया, आपको सिर्फ खुदावंद के ताबे रह के ज़िंदगी गुजारनी है। जो बाइबल कहती है, बाइबल में जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो कंडीशंस हैं, आपने उनको पूरा करना है। बाइबल की इंस्ट्रक्शंस को तोड़ना नहीं। खुदा ने जो आपको हुक्म दिए, जो फरमान दिए, जो आइन दिए, आपने उनको मानना है। आप बाइबल में से किसी को, जितने हीरोज़ हैं, आप सबको देखें, दाऊद को देखें, सुलेमान को देखें, अब्राहम को देखें, इसहाक को देखें, याकूब को देखें, यूसुफ को देखें, मूसा को देखें, यीशुआ को देखें, तो एक भी ऐसा नहीं जो खुदावंद के फरमानों पर चला ना हो। अब देखें, इसहाक के 2 बेटे थे, ईसाऊ और याकूब। एक चला तो खुदावंद ने उसी को बरकत दी, याकूब को, ईसाऊ को नहीं दी।
तो आपको एक चीज़ को समझना है, जब आप मिलाकी की किताब पढ़ते हो तो वहाँ पर खुदा बताता है कि जो ईसाऊ के जो पहाड़ थे मैंने उनको उजाड़ दिया। अब वो भी तो इसहाक का बेटा था, लेकिन खुदावन जो है वो किसी का तरफदार नहीं है। जो इस बाइबल के मुताबिक चलता है खुदावन उसे बरकत देता है, उसे बढ़ाता है, वो कोई भी हो, वो बच्चा है, बड़ा है, बुजुर्ग है। आपको इस चीज़ को समझना है। खुदावन ने जो वायदे आपके साथ किए हैं कि मैं तुझे दुम नहीं बल्कि सर बनाऊंगा, तू कर्जा दूसरी कौमों को देगा पर उनसे खुद कर्जा नहीं लेगा, ये वायदे हैं खुदावन के आपके साथ। अब जब आप खुदावन के साथ चलते हो, खुदावन के साथ ज़िंदगी गुजारते हो, तो बाइबल बताती है कि ये जो वायदे हैं ये खुद ही आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली पूरे होने शुरू हो जाते हैं। जैसे खुदा ने अब्राहम से वायदा किया था कि मैं तेरे लोगों को एक अलग कंट्री दूंगा, एक अलग जगह दूंगा, तो बाइबल बताती है जब ये वायदा पूरा होने का टाइम आया तो इसराइली जो थे, जो वह लोग थे अब्राहम के, वो खुद ही बढ़ने शुरू हो गए। तो आपको एक चीज को समझना है कि खुदा अपने वायदों को भूलता नहीं है, वो याद रखता है। उसके वायदे, जो बातें उसने इस कलाम में आपको बोली हैं वो सब सच्ची हैं और हाँ के साथ है, सब प्रॉमिसेस। लेकिन आपको एक चीज को समझना है कि आपको अब्राहम की तरह चलना है, इसहाक की तरह चलना है, याकूब की तरह चलना है। इसराइली अगर आप देखें कि जब जब उन्होंने गलती की, बियाबान में खुदावन को गुस्सा दिलाया, क्या खुदावन ने उनका इंसाफ नहीं किया? कितने सारे मर गए। खुदा ने कहा ये जो जितनों ने मेरी नाफरमानी की सब इसी बियाबान में मरेंगे। आपको एक चीज को समझना है, अगर आप चाहते हो कि आप जहां जाओ आप दुम नहीं बल्कि सर बनो, खुदावन ने जो वायदे आपके साथ किए हैं वो सभी वायदे आपकी जिंदगी में पूरे हों, तो आपको इस कलाम में जो कुछ लिखा हुआ है उस पर अमल करना है, प्रैक्टिकली उस पर चलना है। अगर बाइबल कहती है पूरा जो हदिया और देयक के ज़हीरा खाना में लाओ, तो आपने पूरा हदिया, पूरी देयक की खुदावन के घर में लेकर आनी है। अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो उसका 10% 1,000 बनता है, वो 1,000 आपका नहीं है, वो खुदावंत का है, वो खुदावंत के घर में लेके आओ। जब खुदावंत के घर में जाते हो अच्छे हदिये लेकर जाओ। तो बाइबल कहती है जब तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें इतना दूंगा, आसमान की जो विंडोज हैं, जो दरीची हैं, उनको खोल दूंगा और बरकत बरसाऊंगा। कब? जब आप ऐसा करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंत अपने वायदों को भूलता नहीं है, खुदावंद उनमें देर नहीं करता, खुदावंद उन्हें पूरा करता है, लेकिन तब जब आप भी प्रैक्टिकली चलते हो। मैं ये चीज़ आपको सिखाना चाहता हूँ। अगर वह वायदा पूरा हो रहा है अब्राहम के साथ जो खुदा ने किया है, तो आप एक चीज़ को देखो कि अब्राहम प्रैक्टिकली चला है। इसलिए अब्राहम के साथ जो खुदा ने वायदे किए, खुदावंद उन वायदों के बायस इसहाक को भी बढ़ा रहा है, याकूब को भी बढ़ा रहा है, आगे जो उसके लोग हैं उनको भी उस जगह पर लेकर जा रहा है जो खुदा ने अब्राहम के साथ वायदा किया। मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन कब? जब अब्राहम प्रैक्टिकली चला। खुदा ने कहा कि अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दे। अब्राहम ने उसको कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। अब्राहम, उसने आगे से कोई बात नहीं की। जब आप अपनी कीमती चीज़ें जो है, जो आपकी नज़र में बहुत ही कीमती होती है, लेकिन अगर खुदावंद चाहता है आप उन्हें खुदावंद के लिए दे दो, या आपकी बहुत कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप अटैच, और खुदावंद चाहता है आप इनको छोड़ दो, तो आपको फौरन उनसे अलग होना चाहिए। अब्राहम अलग हुआ अपने रिश्तेदारों से, नातेदारों से। वो अपनी कीमती चीज़ें खुदावंद के हुजूर लाता था। आपको एक चीज़ को समझना है, आप हमेशा तैयार रहो अपनी कीमती चीज़ें खुदावंद के लिए कुर्बान करने के लिए। हमेशा पहले लेवल पे खुदावंद को रखो, पहला वक्त खुदावंद को दो, पहला दर्जा खुदावंद को दो, पहला फल खुदावंद को दो। फिर आप देखो कि आप जहाँ जाओगे दुम नहीं बल्कि सर बनोगे। बाइबल कहती है कि जब आप उसके फरमानों को, हुक्मों को मानते हो, तो आप जहाँ जाते हो ऑनर पाते हो, सर बनते हो। कब? जब आप फरमानों को मानते हो। मैं आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूँ, तब, ऐसे नहीं। आप बहुत सारी कौमों को, बाइबल कहती है तुम दूसरी कौमों को कर्जा दोगे, लोगे नहीं। कब? जब आप इन फरमानों को, हुक्मों को मानोगे। खुदावंद कहता है कि मैं तेरे फाइनेंस को बढ़ा दूंगा, तेरे पास रखने के लिए जगह नहीं होगी। कब? जब आप हदिया और दे के खुदावंद के साथ लाओगे। आपको देखना है जो आप ब्लेसिंग लेना चाह रहे हो, उसके साथ जो कंडीशन लगी हुई है उसको आपने पूरा करना ही करना है हर हाल में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझोगे, नहीं कंडीशंस को पूरा करोगे, तो आप पूरी जिंदगी एक गरीब मसीही बनकर रह सकते हैं। क्योंकि अगर आप मसा पाए हुए हैं तो प्रेयर से मसा तो आ जाएगा, लेकिन फाइनेंशियल ब्लेसिंग जो है वो हदिया और देयकी से आएगी, और आप सिर्फ प्रेयर करके फाइनेंशियल ब्लेसिंग नहीं ले सकते।
आपको इस चीज़ को समझना है। फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए खुदा ने बोला कि हदिया और दया की मेरे हुजूर लेके आओ, जब तुम लेकर आओगे तो मैं आसमान के दरीचों को खोलूंगा और तुम्हारे फाइनेंस को भी बढ़ा दूंगा, तुम्हारी फाइनेंशियल जो लाइफ होगी उसे भी मैं निखार दूंगा। तो अगर आप ये 1 घंटा 2 घंटा प्रेयर करते हो, उससे आप मसा ले सकते हो। खुदावंद के जो बेद हैं, जो खुदावंद की जो बातें हैं, खुदावंद की ओर से जो बेद हैं, जो सीक्रेट बात चीज़ें हैं, खुदावंद वो आप पे जाहिर कर सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि खुदावंद आपको ब्लेस करे फाइनेंशियली, तो आपको हदिया और दया की लेकर आनी है। आप अगर एक मसा पाए हुए मसीही हैं, तो ये अगर आप हदिया और दया की नहीं दे रहे, तो आप पूरी जिंदगी साथ ही साथ गरीब भी रह सकते हैं फाइनेंशियली। तो आपको एक चीज को समझना है, हर ब्लेसिंग के लिए अलग कंडीशन है। जैसे ही आप उस कंडीशन को पूरा करते हो, बाइबल कहती है कि वो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ जाती है। खुदावंद अपने वायदों को भूलता नहीं। आप फरमानों को उसके मानते हो, उसके आइन पर आप चलते हो, आप जहां जाते हो आप दुम नहीं बल्कि सर बनते हो, चाहे कुछ हो। मैं आपसे सच कहता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस कलाम को समझ चुके होंगे कि आपको चलना है खुदावंद के साथ, रूह और सच्चाई के साथ साथ अक्ल और दानाई के साथ भी। अपनी जो आपकी जो टेस्टिमनीज़ है उनको निकालना है, उनको खुद बनाना है। ये ब्लेसिंग्स, ये प्रोमिसेस उनकी लाइफ में पूरे होते हैं जो अड़े और खड़े रहते हैं। पवित्रताई, डिसिप्लिन, ओबीडियंस, ये 3 चीज़ें हैं, ये आपकी लाइफ में लाजमी होनी चाहिए, ये ख़ास हैं। फिर आप प्रेयर करो, बाइबल रीडिंग करो, वर्शिप करो, हेवन में एक्सेप्ट की जाएगी। आमीन। आप मज़ीद और ज़्यादा खुदावंद के कलाम के वेदों को सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन पर भी आप क्लिक कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत।